हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसी रहेगी आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 6 से 12 सितंबर तक, 6 टू 12 सितंबर। तो जॉब, पैसा, बिजनेस पहले देखेंगे, फिर हम लव देखेंगे एज यूजुअल। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है एंजल गाइडेंस इस वीक। गुड फॉर्चून, वाह, इनवाइट मैजिक इन। तो यस, कोई नए गुड फॉर्चून की कार्ड है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है। तो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 9 ऑफ कप्स। तो आप एक अगर आप कहीं पे डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे थे, 5 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे आपको लग रहा था कि चाहे लॉसेस हुई थी या जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ से थोड़ा सा आप हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिखेंगे वीक में। द सन कार्ड उसके जस्ट बात है, तो सन कार्ड हैप्पीनेस की कार्ड है। तो कहीं पे अगर लो फील हो रहा था, अकेला फील हो रहा था, डिप्रेस, लोनली लग रहा था, या आपको लग रहा था कि आप मेहनत बहुत करते हैं उस हिसाब से फल नहीं मिलता, पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं, तो आप देखेंगे ये वीक में आप थोड़ा हैप्पीनेस होते हुए, हैप्पीनेस ओवरऑल एक ब्राइट पॉजिटिविटी के तरफ जाएंगे आप इस वीक में। कहीं पे हो सकता है ट्रैवल भी करें आप सन कार्ड के साथ। ये घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है। बहुत बिजी रहेंगे, आप घर, परिवार, फिनेंसेस, जॉब, बहुत कुछ हैंडल करते हुए दिखेंगे। साथ में स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी बहुत झुकाव होगा, जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ। तो वहाँ पे भी आप कुछ नई विद्या सीख सकते हैं या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, या इस तरह से है, या इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं। द सन कार्ड ये भी बताते हैं कुछ एक्वेरियस के घर में बच्चे का जन्म हो सकता है। एंड यस, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अपने टेक केयर करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है घर पर ये जो कार्ड है, ये ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एक बैलेंस की कार्ड है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की। काम में भी आप बहुत शिद्दत से सब कुछ बहुत अच्छे तरह से मैनेज करने वाले एक्वेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड होकर के, मेहनत मेहनत करके, हर एक जो आपको मौका छोटी बड़ी मिलेगी उसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, रियल इस्टेट डील्स हो सकती हैं, रेंटल्स हो सकती हैं, लीज, स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, या लैंड बाइंग सेलिंग इस तरह से है, या हार्वेस्टिंग, खेत, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, जिस तरह का बिजनेस जो है इस तरह से। अगर जॉब में भी है तो बेहतरीन करते हुए दिखेंगे, बहुत ही अच्छी। मैं यहाँ पे द डेविल कार्ड, घबराइए नहीं। एक तो यहाँ पे हो सकता है कि काम बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, यहाँ पे एक आध दिन हो सकता है, एक आध दो दिन आप डूब जाए, ज्यादा तरफ काम के तरफ झुका हो जाए, एक ऑब्सेशन वाली लेवल तक, जो जुनून वाली लेवल तक, या कोई मटेरियल थिंग्स के लिए आप, मटेरियल मतलब पैसा, या कोई भी एक चीज के लिए हो सकता है आप थोड़े जुनून के हद तक मेहनत करें, जुनून के हद तक पसंद करें। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी चीज़ जो बिना बैलेंस, वो बाद में वो प्रॉब्लम्स देने लगती है। तो अगर इस तरह का है तो आपको थोड़ी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। या फिर कोई हो सकता है आपके ऑफिस या आप जिनके साथ काम करते हैं उनके इरादे सही नहीं हो, थोड़ी जेलसी, थोड़ी बैक बाइटिंग, जो बैक बाइटिंग मतलब शिकायत करना जब आप नहीं है, पीठ पीछे बातें करना, ऑफिस पॉलिटिक्स, स्ट्रेस कराना, स्ट्रेस देना, अफवाहें फैलाना, इस तरह के भी पर्सन हो सकते हैं जहां आप काम करते हैं। तो उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। इस तरह से बोलते हैं ना, ईवल आई, जो जेलसी वाली, वो वाली भी कार्ड हो सकते हैं। कुछ लोग आपके स्टेबिलिटी, पैसा आपको देख करके जलन महसूस कर सकते हैं। तो यस, पॉजिटिव रहें, इग्नोर करें इस तरह के पर्सन को। यस, आप वीकेंड्स के आसपास पार्टी करते हुए दिखेंगे, एक बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी में रहेंगे। कुछ एक्वेरियस, आपका कोई विश फुलफिलमेंट, कोई विश पूरी हो सकती है इस वीक।
पैसों की स्थिति किंग ऑफ पेंटिकल है, सन कार्ड है, तो क्या बोले, मतलब पैसों की स्थिति एवरेज एवरेज से ऊपर ही रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर, सॉरी आवाज़ है तेज। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। तो चलिए देखते हैं अब लव। लव लाइफ कैसे रहेगी एक्वेरियस की, इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। Seven of Swords with the Empress in reverse. Two of Wands in reverse with the, तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आपने किसी तरह का, सॉरी पर जो कार्ड्स है वही मैं बोलूँगी कि उनको लगता है कि आपने किसी तरह का झूठ, उनके साथ धोखा, किसी तरह का धोखा किया है, झूठ बोला है, या आपने कमिटमेंट दे करके आप रुके नहीं, निकल गए रिश्ते से। किसी तरह का लाइस, चीटिंग, डिसीट की कार्ड ये मानी जाती है 7 ऑफ, या आप इसको कमिटमेंट देना था, आप निकल गए रिलेशनशिप से, इसीलिए द एम्परस, क्योंकि द रिवर्स में है। तो यहाँ पे क्योंकि इसलिए इनको लगता है कि अब इस रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, या जैसा पहले आप इनको काइंड लगते थे, इनको काफ़ी नर्चरिंग लगते थे, बहुत काइंड नर्चरिंग लगते थे, वो अब इनको नहीं लगते हैं। उसमें वहाँ आप बदल गए हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। तो ये अब वैसा चीज़ें फील नहीं करते आपके लिए जैसे पहले करते थे, क्योंकि इनको लगता है इनसे झूठ बोला गया है या किसी तरह का धोखा हुआ है इनके साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स विद द, तो किसी ने मन बना लिया है आपके पर्सन। यहाँ पे भी मैं बता दूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो डिसीजन ले लिया है क्योंकि इनका दिल दुखा है कि ये सिचुएशन को छोड़ देना है। फीलिंग्स में ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ है, हो सकता है इनको ये पता चला है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कभी कभार थर्ड पार्टी, मतलब दूसरे पर्सन के, एक पर्सन के अलावा भी दूसरे रहने का बताता है कार्ड। तो कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस के बारे में जान गए, दिल दुखा है, इसलिए अब ये गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आप लोगों के लिए ये। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम क्या। ये तो फीलिंग्स है, तो ये गिव अप कर रहे हैं, इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस के लिए। The Emperor, the Queen of Wands in reverse, the Magician in reverse. तो यहाँ पे मैजिशियन इन रिवर्स, कोई माइंड गेम्स खेल रहा है, कोई मैनिपुलेशन कर रहा है यहाँ में। कोई एक पार्टी है जो मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम्स खेलना, मतलब कि चीज़ें को मतलब जो इंटेंशन जिसके सही नहीं है, एक पार्टी कोई माइंड गेम्स खेल रहा है। शायद अगर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा तो कोई स्ट्रैटेजी है, कोई इसमें प्लेयर वाली एनर्जी है इसमें, कि एक इंटेंशन जो है वो सही नहीं है, अगर चुप्पी रखने का, या कोई मैजिशियन रिवर्स माइंड गेम्स की कार्ड होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो एक्शन नहीं लेने का फीलिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई जानबूझ के माइंड गेम्स कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मन में जहाँ है कि ये इमोशंस दिखाते, एक पर्सन है जो इमोशंस दिखाते नहीं है, हो सकता है बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो, वो उस तरह के पर्सन जो है आपके, अगर ये पर्सन है बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग या ओवर, तो वो जानबूझ के अभी एक्शन नहीं लेना चाहते आपके तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोई उन्होंने दिमाग से चाल चल रही है। तो कुछ केसेस में रिवर्स ले लीजिए, ये क्रॉस वॉचेस की भी एनर्जी हो सकती है। तो टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और एरीज है।
यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ केसेस में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और जनरल के लिए मैं बता दूं कि अगर पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग नेचर वाले हैं, तो वो पर्सन अगर आपसे चुप्पी साध रहे हैं तो वहाँ उनके इंटेंशंस ये नहीं है कि चलो मुझे बात नहीं करनी, वहाँ पे कोई चाल चली जा रही है, किसी तरह का माइंड गेम खेला जा रहा है एक्वेरियस। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो कुछ सोच करके दिमाग का तब वो चुप्पी साधे हुए है कि अभी वो एक्शन नहीं, लेकिन इरादे कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, इस तरह से एनर्जी है। तो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर इनकी दिमाग की कोई चाल है ये। आई होप मैं एक्सप्लेन कर सकी आपको। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।